everyone. Good evening, good morning, good night. So I hope everyone is doing great. Um, so this will be my life story part one. So I request everyone to watch till the end. Um, okay, let's start. Actually, मैं ये मास्क हर टाइम क्यों लगाती हूँ? एक्चुअली मैं घर में तो नहीं लगाती हूँ। जब बाहर निकलनी होती है तो मुझे मास्क लगानी पड़ती है। बट बिफोर डैट आई वांट टू से समथिंग कि मतलब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपका वीडियो में हिंदी से क्यों बात करती है। सो एक खुद नागा लड़की होके हिंदी से क्यों व्लॉग्स बनाती है, ऐसे मुझे बहुत बोलते हैं ना। वही लोग मुझे बहुत सवाल करती है, तो मैं उन लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर आउट ऑफ नागालैंड से भी बहुत सारे हैं जिनको मतलब नागामी समझ में नहीं आती है। जो अंदर नागालैंड का होते हैं उन लोगों को तो नागामी समझ में आ जाती है, लेकिन आउट ऑफ नागालैंड में रहने वाले लोगों को तो नागामी समझ में नहीं आती है। तो उसकी वजह से मुझे हिंदी से व्लॉग्स बनाना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है। और नॉट ओनली दैट, मुझे हिंदी में थोड़ा हिंदी से बात करना मुझे थोड़ा फील फ्री होते हैं ना। हाँ, मुझे नागामिस भी आती है। मैं नागामिस भी कबो पारे नागा माइकी आसे तुकिले नागामिस कबो ना पारिगो ना। बोले भी मोला सब्सक्राइबर तुम तो आउट ऑफ नागालैंड भी थाका मनोगन आसे, तो ताका नागामिस भी नुबुझे। इतो कारणे मैं हिंदी बारे कबोले ओलाय ना, तो नागालैंड थाका मनोगन तो हिंदी तो बुझे तो ना। इतो कारणे और मैं निमित्ते भी अलप কি কয় হিন্দি বাৰা কথা ক'লে অলপ ভাল লাগে না। মই আটাত হৈ যাইছে হিন্দি বাৰা কথা কৰাটো না। सो अपनी का भी प्यार ना पाबी मैं हिंदी बारा करातो ना। तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानने का, मैं जब वीडियो बनाती हूँ हिंदी से बोलती हूँ ना, उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो मैं बस ऐसे मतलब एक के बाद एक बोलने से तो बहुत लंबी हो जाएगा। 15 सेकेंड्स का वीडियो बना के डालती हूँ मैं शॉर्ट्स में, वो भी ऐसे फॉरवर्ड कर करके देखते हैं। तो इतना लंबी वीडियो बनाएगा तो मुझे पता है क्या हालात होने वाले हैं, इसलिए मैं ऐसे जम कर ही बताएगा। और ये मेरे लाइफ स्टोरी का पार्ट 1 होगा ये। सो जब मैं 3.5 ईयर्स थी तब मैं खेलते समय गिर गया था। मेरे पापा ने बोला था ये, और गिरने के बाद टेबल में साइड ऐसे कॉर्नर ना, टेबल का साइड कॉर्नर में यहाँ चिप्स में लग गए। तो बचपन में तो सही था, तो एक गुब्बारा आया था। मैं स्टेट का नाम तो नहीं लेगा, वो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का है, तो मैं स्टेट का नाम तो नहीं लेगा। वहाँ से एक गुब्बारा आया था, तो वो आने के बाद उसने क्या क्या दवाई मिला के यहाँ लगा दिया था यहाँ। तो आफ्टर फ्यू डेज मुझे इच्ची हो रहा था, मुझे खुजली भी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था। तो मैंने पापा से बोला पापा ये निकाल के फेंक देगा बोला। तो जब वो निकला तो यहाँ ऐसे काला दाग भर गया। यहाँ ये देख लो ना, ऐसे काला दाग बैठ गया था। तो उसके बाद मुझे बहुत उस टाइम से लेके आज तक मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। जब स्कूल में थी तब भी बहुत मज़ाक उड़ाती थी, क्योंकि तब तो मार्क्स लगाने का वो दिमाग में आइडिया, मार्क्स भी क्या होते उस समय तो पता नहीं था ना। तो उसके बाद स्कूल ऐसे लोअर क्लास से जब ऐसे बढ़ते गए तब मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई मेरे फेस की वजह से ना। मुझे बहुत लोगों ने बहुत मेरे मज़ाक उड़ाया, मेरे बारे में बहुत कुछ बोला। अंदर ही अंदर मुझे बहुत बुरा लगती थी ना कि ये मेरी गलती तो नहीं है ना। मतलब गॉड ने तो मुझे सही सलामती भेजा है दुनिया में, लेकिन लापरवाही की वजह से ना, केयरलेस की वजह से पेरेंट्स, क्योंकि 2-3 साल बच्चे को तो ये समझ में नहीं आती है कि
मैं यहाँ चढ़ने से या फिर मैं ऐसे करने से मैं गिर के चोट लग जाएगा, उसको तो पता नहीं होते, लेकिन माँ बाप को तो होते हैं या फिर बड़े लोगों को तो पता होते। तो मतलब मेरे नसीब, इसकी वजह से ना मेरे लाइफ पूरा बर्बाद हो गया। मैं बहुत कुछ सोचते थे बचपन में, ये करूँगा, वो करेगा, ये करेगा, लेकिन इसकी वजह से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। आज तक प्रॉब्लम फेस हो रही है, ना कुछ काम मिलती है। ऐसे कई जगह में काम के लिए इंटरव्यू होती है, तब भी जाती है तो वो लोग बोलते ठीक है शाम को कॉल करते, वो तो कभी कॉल नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे मेरे फिजिकल आजकल। हाँ मुझे पता है आजकल क्वालिफिकेशन भी देखते हैं, उसके साथ साथ शक्ल भी देखते हैं ना, शक्ल देख के नौकरी मिलती है। आजकल ज़माना ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया है। एजुकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, शक्ल होना चाहिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आजकल ज़माने में नौकरी मिलने के लिए। क्योंकि आजकल लोग क्वांटिटी को नहीं देखते हो ना, क्वालिटी देख के पसंद नहीं चाहते, क्वांटिटी देखना चाहिए और टैलेंट को देखना चाहिए कि हाँ ये ऐसा कर सकते हो, वो वैसा कर सकते हो। लेकिन बहुत जगह में ठोके गया ये वो, लेकिन वो सब छोड़ो, नसीब में क्या है वही होगा ना। और मैं आज तक ऐसे ही, और ये मैं मार्क्स जब 2020 में जब कोरोना आया था तब तो मार्क्स लगाना, उसके बाद हाँ मुझे पहले से दिमाग में क्यों नहीं आया मार्क्स लगाने के लिए ना ऐसे। फिर उसके बाद तो मैं ऐसे मार्क्स लगा दूँ, लोग मुझे बहुत बोलते हो ना कि अभी तो कोरोना भी नहीं है, मार्क्स क्यों लगाती है, ऐसे बोलते रहते। तो ऑब्वियसली मुझे साइनस का बीमार भी है, तो थोड़ा सा भी धूल मिट्टी वो थोड़ा सा भी उन्हें रात में सो भी नहीं पाती ना वो, उसकी वजह से। तो मैं उन लोगों को वैसे बोल रही हूँ, मैं तो साइनस का प्रॉब्लम है, तो ठंडे मौसम और गर्मी मौसम में हमेशा वैसे बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ मुझे भी ना बहुत सफोकेट होती है, इतना गर्मी में मास्क लगा के बाहर जाना, मार्केट में जाना, बहुत सफोकेट होती है। लेकिन क्या करें इस चेहरे की वजह से, इसकी वजह से। और ये देखो ऐसे है ना, इसीलिए इसकी वजह से ना मुझे जितना भी तकलीफ़ हो, इसकी वजह से मुझे जितना भी तकलीफ़ होने से भी मुझे मास्क लगाना पड़ते हैं। और क्योंकि मुझे भी शर्म आती है ना, बहुत ऑकवर्ड फील होती है लोगों के सामने ऐसे बिना मास्क लगा के जाने। ऐसे मेरी लाइफ ऐसे है, बहुत क्या बोलूँ, इसलिए जो मतलब मेरे बारे में गए लोगों को तो पता है, और बहुत लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं वो शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पार्ट 1 है, मैंने बस ऐसे जाम काट करके बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबे हो जाते हैं ना वीडियो, इसीलिए। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लोगों के बारे में या फिर मतलब ऐसे किसी को देख के ना जज नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे नहीं बोलना वो तो ऐसे हो, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे देखते हैं, उसके चेहरे ऐसे, उसके पाँव ऐसे, उसके ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम किसी को भी पता नहीं है कि उसकी लाइफ में या मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप लोगों को नहीं पता है। उस हिसाब से मतलब हम किसी को भी नहीं पता है ना किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, इसीलिए किसी को ऐसे उन लोगों का वो देख के ना वैसे जांच नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत दुखता है, बहुत दर्द होती है, बहुत दर्द होती है, रात में भी सो भी नहीं पाती हूँ, इतना मतलब इतना डिप्रेशन हो जाती है ना। मैं बहुत बार डिप्रेशन ओवरकम किया है। जब डिप्रेशन में होते हैं ना तब बहुत बुरा ख्याल आते हैं, मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे कर जाऊँगी, ऐसे ना मैंने बहुत बार सुसाइड भी करने के लिए कोशिश किया है। और लेकिन गॉड है, गॉड ने गॉड ने मुझे बहुत बार बचाया है। और मैंने जो भी हो जाए
अभी कोर्ट आपका हाथ में है। मुझे मेरी लाइफ ऐसे है कि क्या बोलो, आपने ने भी मेरे साथ देना छोड़ दिया है। मतलब बिल्कुल ऐसी तरह नहीं है, लेकिन मैं कैसे हूँ वो कभी कोई खबर नहीं लेती है मेरे बारे में, कभी खबर नहीं लेती है। या फिर कोई ऐसे माँ बाप होने से भी कॉल करके आप ठीक तो हो ना, ऐसा भी नहीं बोलती है। माँ बाप परिवार को कॉल करने से भी मतलब कुछ मांगने के लिए कॉल कर रही हो ये सोचती है। हेलो हेलो बोलने की जगह में उन लोगों को दुख भरी कहानी सुनाती है। तो मैं तो बस हाल चाल पूछने के लिए कॉल करती है, लेकिन मैं वैसे बोलती थी तो मुझे भी बहुत ऑकवर्ड फील होती है ना, तो मैं भी कॉल नहीं करती हूँ। हाँ, मैं वो लोग कॉल नहीं करने से भी मैं कॉल करके हाल चाल पूछना चाहिए, लेकिन हर टाइम सोच के कॉल करते तो उन लोगों की दुख भरी कहानी सुनाती रहती हो। हेलो की जगह में हम लोग असल में कॉल करने से, फ़ोन उठाने से हेलो बोल देना, तो उसकी जगह में वैसे शुरू हो जाती है, तो अच्छा भी नहीं लगती ना। सॉरी गाइस, मेरे ब्लूटूथ ना क्या हो गया, मैं हल्के से छोटी से भी ऐसे चला जाती हूँ। सो कोई कोई लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रही हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ से शुरू किया कहाँ से ख़त्म हो गया, ऐसा भी हो। लेकिन आप लोग मन लगा के ध्यान से मेरी बातों को सुनते जा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बस पार्ट 1 है, और अगर आप लोग को पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, कमेंट्स में लिख देना कि आप लोगों को मतलब इंटरेस्ट होगा, तो मैं फिर पार्ट 2 बनाएगा मेरे लाइफ के बारे में। मेरे लाइफ के बारे में, मेरे लाइफ में ना बहुत कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, वो तक भी हो गया मेरे लाइफ में। और आज मैं यहाँ कैसे आ गया, कैसे रह रहे हो दिमापुर में, किसके साथ रह रहे हो, ये सब मैं शेयर करूँगी पार्ट 2 में। सो गाइस, अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स पे बता देना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर लव सपोर्ट। मैं तो वापस कुछ नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं हमेशा प्रे कर देती हूँ कि जितना भी मेरे सब्सक्राइबर है, जितना भी मेरे वीडियो देखते हैं, उन लोगों का लाइफ अच्छा से रखो ऐसे ना, क्योंकि मैं बहुत ब्लेसिंग फील होती है, बहुत ब्लेस फील होती है ना, कि मैं ऐसे 2020 में ऐसे शुरू किया था, उसके बाद तो मैं ऐसे छोड़ देता तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो शायद यूट्यूब से होने से भी थोड़ा ऐसे करेगा सोचा था। लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है वीडियो कैसे गाना बनाना है, वीडियो कैसे एडिट करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, और वो वाले कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं है इस चेहरे की वजह से। और मैं हमेशा खुद को बहुत कोसती रहती हूँ ना, लेकिन मुझे 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 वैसे नहीं करना चाहिए। मुझे वो दिमाग में आते, मन में आते, खुद को नहीं कोसना चाहिए। जैसा भी है ठीक है, कोई बात नहीं है ऐसे, लेकिन इंसान ही हूँ ना, नहीं मानते, और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं ला पाती। इसलिए आप लोग मुझे प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, और मैं भी ट्राई करूँगी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बस थोड़ा सा अक्ल आने से ना कि वीडियो कैसे बनाएगा, तो कोई भी आइडिया नहीं ना, बस ऐसे रैंडमली मैं यूट्यूब चला रही हूँ। और सो या दैट्स इट, थैंक यू so much for watching. God bless you all. Bye.